माता सती की कथा भाग 2। भगवान शिव कैलाश में दिन रात राम राम कहा करते थे। सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से प्रश्न किया, आप राम राम क्यों कहते हैं? राम कौन है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, राम आदि पुरुष हैं, स्वयं भू हैं, मेरे आराध्य हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। किंतु सती के कंठ के नीचे बात नहीं उतरी। वे सोचने लगी, अयोध्या नृपति दशरथ के पुत्र राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं? वे तो आजकल अपनी पत्नी के वियोग में दंडक वन में उन्मत्तों की भांति विचरण कर रहे हैं। यदि वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते? सती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। सती का रूप धारण कर दंडक वन में जा पहुंची। वे राम के सामने प्रकट हुईं। भगवान राम ने सती को सीता के रूप में देखकर कहा, माता, आप एकाकी वन में कहाँ घूम रही हैं? बाबा विश्वनाथ कहाँ हैं? राम का प्रश्न सुनकर सती से कुछ उत्तर देते ना बना। वे अदृश्य हो गईं और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने व्यर्थ ही राम पर संदेह किया। राम सचमुच ही आदि पुरुष के अवतार हैं। सती अब लौटकर कैलाश गईं तो भगवान शिव ने उन्हें आते देखकर कहा, सती, तुमने सीता के रूप में राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। सीता मेरी आराध्या हैं। अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिव जी का कथन सुनकर सती अत्यधिक दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था? शिव जी के मुख से निकली कोई बात कैसे असत्य हो सकती थी? शिव जी समाधिस्थ हो गए। सती दुख और पश्चाताप के लहरों में डूबने उतराने लगीं। उन्हीं दिनों सती के पिता कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि उनके मन में शिव जी के प्रति ईर्ष्या थी। सती को जब यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ की रचना की है, तो उनका मन यज्ञ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए बेचैन हो उठा। शिव जी समाधिस्थ थे, अतः वे शिव जी से अनुमति लिए बिना ही वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर चली गईं।